अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कैसर याद और आप देख रहे हैं कैसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल खास तौर पर आप तमाम स्टूडेंट्स की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। तैयारी के लिए अच्छे तरीके से आपको तैयार किया जाता है कि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 9th क्लास इंग्लिश की MCQs का गेस्ट पेपर शेयर किया था। आज मैं आपके साथ का जो सब्जेक्टिव पेपर है 9th क्लास इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर का गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। आपको सीक्रेट टिप्स बताऊँगा कि किस तरह आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, लेटर आपने किस तरह लिखना है, अपनी जो पैराग्राफ्स लिखते हो तक किन बातों का ख्याल रखना है, आपने सवालात को किस तरह हल करना है कि आप अच्छे नंबर हासिल कर जाएँ। मैं आपको तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा कि चैप्टर कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से आपका पैराग्राफ जो है वो लाजमी पूछे जाना है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। और आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो वो आप सिर्फ वही लेटर करके अच्छे नंबर किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईडीएम के बारे में बताऊँगा कि वो कहाँ से ईडीएम जो है वो आपके उठाए जाते हैं। चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे क्लियर कर दूँगा। स्किप की लास्ट तक मुकम्मल देखिएगा। टुडे स्टूडेंट्स, जब मैंने आपके सामने 9th क्लास इंग्लिश की ओपन की हुई है, इसमें सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिसमें 100% गारंटी से मैं कह रहा हूं कि आपको जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है वो इसी से पूछी जाएगी। उसके साथ साथ क्वेश्चन भी आपके मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊँगा, इंशाअल्लाह इसी में से ही आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी ग्रामर की बारी रहेगी जिसमें इंपॉर्टेंट लेटर्स डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट पैसेज डिस्कस करूँगा। तो पैसेज को किस तरह हल किया जाता है, जो आपके फ्री के नंबर होते हैं वो आपको उनको आपने किस तरह सेव करना है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं उसकी बात करें तो हिसाब से पहला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके तमाम इसके पैराग्राफ्स याद करने हैं। इसके तमाम तरह क्वेश्चन हैं उनको आपने ये इसमें से लाजमी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बहुत दफ़ा इसमें पैराग्राफ भी पूछ लिया जाता है। तो सवाल है वो है पैट्रियटिज्म। दूसरा चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ्स के लिहाज से और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तीसरा चैप्टर जो है इसमें पैराग्राफ जो है वो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें एक आदत कई दफ़ा सवाल वो जो है वो पूछ लिया जाता है। नंबर 4 है ये हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसमें से पैराग्राफ भी और सवाल भी आपका लाजमी से एक पूछा जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने लाजमी से प्रिपेयर करना है और अपनी बुक को आप खोल कर सामने रखें और उसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी आप निशान लगाते जाएँ। चैप्टर नंबर जो 5 है होता है वो आपका, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज होती है, तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज को भी लाजमी से प्रिपेयर करना है। उनकी MCQ जो वो मैंने आपको तमाम चीज़ें MCQ कैश पेपर में बताई होंगी, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आपको नज़र आ रहा होगा और लास्ट में भी आपको दूध दे दूँगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपके जो MCQs होते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में पूछ जाते हैं। 10 से 12 नंबर के MCQ जो जितनी भी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज हैं उसमें से पूछ जाती हैं और ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी रिव्यू एक्सरसाइज में से पूछ जाते हैं। तो आपने जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइज हैं, तमाम रिव्यू एक्सरसाइज 3 रिव्यू एक्सरसाइज हैं, तीनों रिव्यू एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से उनकी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को कर लेना है। इस बार जो इसमें यूनिट नंबर 5 है वो है डैफोडिल्स। ये आपकी समरी पोइम है। इसमें से पैराग्राफ तो नहीं पूछा जाता और शॉर्ट क्वेश्चन भी वो नहीं पूछा जाता। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है द क्वाइट विजन एंड पाकिस्तान। इसमें पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूरा पूछा जाता है और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी वो एक पूछ लेता है। इस बार चैप्टर नंबर 7 है, ये इसमें पैराग्राफ भी वो कई बार पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद, उसमें से भी आपका पैरा भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाना है। चैप्टर नंबर 8 है स्टॉपिंग वुड्स ऑन बाय स्नो इवनिंग है। इसमें से पैराग्राफ तो वो ना ही सवाल पूछा जाता है, इसमें से भी आप समरी को अटैम्प्ट कर सकते हो। समरी भी आपकी 5 नंबर की होती है, ये आपने समरी के तौर पर तैयार करनी है। इस बार रिव्यू 2 होती है, इसमें भी आप देख सकते हैं रिव्यू 2 ये आपने तैयार करनी है। इसके बाद आपकी जो इस पर 9 है ये है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूनिट नंबर 10 भी आपने अच्छे तरीके से लाजमी से प्रिपेयर करना है। बाकी ये जो 2 चैप्टर हैं इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप पहले 10 में से अगर आप 2 पोइम और एक जो मीडिया वाला सबक छोड़ देंगे तो आपके सिर्फ 7 चैप्टर्स बनते हैं। अगर आप 7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कर लें, 7 चैप्टर को अच्छे तरीके से इनके पैराग्राफ्स कर लें तो आपके 3 में से 2 पैराग्राफ्स आसानी से सोल्व हो जाएंगे और ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके इंशाअल्लाह 8 में से 5 सोल्व हो जाएंगे। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन और पैराग्राफ का पेपर जो है वो आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी जो ग्रामर है उसमें से लेटर्स की तमाम ये मैंने आपकी जो ग्रामर है वो इंग्लिश कंप्रीहेंशन की जो ग्रामर है वो मैंने ओपन की हुई है। जो आपकी पंजाब बोर्ड की जो ग्रामर है वो मैंने ओपन की हुई है। इसमें आपको बताता हूँ कि लेटर कौन सी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको रेगुलर एंड टेक्स्ट बोर्ड की जो ग्रामर है इसमें से आपका जो पेपर है वो तैयार किया जाता है ग्रामर के वाले से। इसमें सबसे पहले अगर हम लेटर्स की बात करें, इसमें जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको बताता हूँ। पहला लेटर है राइट लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। ये लेटर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी
आपके पेपर में बहुत बार बार रिपीट हुआ है, इसको भी आपने अच्छी तरीके से करना है। इसके बाद दूसरा लेटर है, राइट लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट टू हेल्थ ऑफ योर मदर। ये भी इंपॉर्टेंट लेटर है। राइट लेटर टू योर सिस्टर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, इंपॉर्टेंट लेटर है। रिक्वेस्टिंग हिम सेंड सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर पे पोस्टल ड्यूज, ये लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सिक्स लेटर है, टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, ये भी पूछा जा सकता है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे, इंपॉर्टेंट लेटर है, ये भी है। टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू स्पेंड हर स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू, ये लेटर भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। ये लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेटर इंपॉर्टेंट है टू कंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। इसके बाद 12वां लेटर इंपॉर्टेंट है। ये लेटर जो मैंने आपके साथ डिस्कस की आपने, मेरा मशवरा तो यही है कि आप पहले 10 लेटर को अच्छे तरीके से करें। पहले 10 लेटर करने के बाद आप इसमें से 12वां लेटर कर लें और 15वां लेटर कर लें, 14वां लेटर, 12वां और 15वां कर लें। ये लेटर आप छोड़ दें। इसके बाद 15वां लेटर आप स्किप कर सकते हैं और बाकी इसमें से 5वां लेटर स्किप कर सकते हैं। बाकी जो लेटर हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप रिस्क ना लीजिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, तो ये नंबर बनाने वाले क्वेश्चन इसमें से होते हैं। इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें तो ये लेटर्स के बाद आपकी बारी आती है, आपका जो पैसेज होता है वो कहाँ से पूछा जाता है। पैसेज की बात करें तो पैसेज भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन होता है वो है कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं चलता, वो इसको गलत करके आ जाते हैं, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैसेज जो है कहाँ से पूछे जाने हैं। आपका कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज, ये आपका चैप्टर नंबर 5 पे है, कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज। इसमें जो कुछ पैसेज दिए हुए हैं इसमें से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो सोल्व की हुई हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल्स को ही देख लेंगे, इसमें आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज में सिर्फ आपका जहानत को चेक किया जाता है कि स्टूडेंट्स जो सवाल है वो किस तरीके से उसका जवाब देता है। जिस तरह अगर मैं आपको सवाल बताऊँ, इसको तैयार करने का तरीका सिर्फ यही है कि आपने इस तमाम जो जितने भी पैसेज दिए हुए हैं सबसे पहले उनकी एग्जाम्पल्स को देखना है, उनके जवाब जो इसमें दिए हुए हैं उनको देखना है किस तरह उन्होंने उनका जवाब दिया है। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाई डिड द वू वांडर अबाउट, कहता है कि वाई डिड द वू वांडर अबाउट, चिड़िया जो है वो क्यों घूमता रहा, ये द्वीप क्यों घूमता रहा। कहता है कि इसका जवाब जो है व्हाट द वूल्फ वांडेड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, इसका जवाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही वांडर अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। बस इतना आपने जवाब देना है, ज़्यादा आपने इसमें गप्पे लड़ाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, वो इसमें आपके एग्जाम्पल्स के बाद आगे इंपॉर्टेंट पैसेज जो आपके दिए हुए होंगे, तो आप उसे भी लाजमी से प्रिपेयर करिएगा। उसको आपने सिर्फ एक बार अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, तो आपको वो आपकी पता चल जाएगा आपने जवाब का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरह देना है। ये आपके इंपॉर्टेंट जो पैसेज हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, तकरीबन 10 से 15 एक्सरसाइज दी होंगी। अगर आप पहले 10 एक्सरसाइज को ही अच्छे तरीके से देख लेंगे, इसमें आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपने इसको देखना है, समझना है, और आपने वहाँ पर तो आप आसानी से इसको भी अटैम्प्ट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तर चीज़ें आप क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा।